बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोसिसेप्शन। ये एक कंटिन्यू वीडियो है जो हमने पहले फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी नर्वस सिस्टम में, जिसमें अभी हमने पढ़ा है NSAID। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले आपको नोसिसेप्शन पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले वीडियो बना रही हूँ नोसिसेप्शन की। सो नोसिसेप्शन क्या होता है? नोसिसेप्शन वर्ड जो आता है ये पेन के लिए यूज होता है। दैट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पेन फील होता है, उसे हम नोसिसेप्शन कहते हैं। अब एक टर्म और आती है दैट इज नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं पेन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। अब नोसिसेप्शन समझने से पहले आपको दो ट्रैक्ट पता होने चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दैट इज फर्स्ट इज असेंडिंग ट्रैक्ट, जिसे हम सेंसरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और सेकंड इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जिसे हम मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सो असेंडिंग ट्रैक्ट कैसा होता है देखते हैं। ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन काटे गए हैं, जिसमें से कि आपको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न होता है, एंटीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? हमारे डॉर्सल हॉर्न। कहाँ जाते हैं? हमारे डॉर्सल हॉर्न पे। जैसे देख पा रहे हैं ये डॉर्सल पार्ट है और ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, या वेंट्रल पार्ट है। सो जो पोस्टीरियर या डॉर्सल हॉर्न है, वहां आप देख रहे हो ये जो नर्व फाइबर जा रही है, इसे बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। और यही जो ट्रैक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रैक्ट। इसमें तीन टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। वो कैसे कैसे हैं देखते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जो भी आपकी पेरिफ्री है, पेरिफ्री जैसे लिम्स हो गए हमारे, उनसे जो न्यूरॉन आ रहा है टिल द स्पाइनल कॉर्ड के जो डॉर्सल हॉर्न तक जा रहा है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। जैसे हमारा हाथ है, हाथ से आ रहा है जो वहां से सेंसेशन लेके जो आ रहा है, और टिल स्पाइनल कॉर्ड तक जो जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हॉर्न में? डॉर्सल हॉर्न में, उसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। देन यहां से ये साइनेप्स बनाता है किसके साथ? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और आप देख सकते हैं कैसे जा रहा है इसकी ये आप यहाँ से देखेंगे, ये डॉर्सल हॉर्न को क्रॉस करके यहाँ पर वेंट्रल हॉर्न में जाके देन वो असेंड होता है। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और ये कहाँ तक जाता है? ये हमारे थैलेमस तक जाता है। और ये थैलेमस में हमारा एक और न्यूरॉन होता है दैट इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन होता है ये हमारे सोमैटो सेंसरी एरिया तक जाता है या सेरिब्रम तक जाता है। और यहाँ पर जैसी सेंसेशन पहुंचती है, सिग्नल पहुंचते हैं, तब हमें परसीव होता है कोई भी चीज। तो ये हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट था। दोबारा से देखते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट को हम सेंसरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि तीन न्यूरॉन से मिलके बना होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा पेरिफ्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? डॉर्सल हॉर्न तक जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। देन ये साइनेप्स बनाता है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देखते हो, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो डॉर्सल हॉर्न है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस में जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है, एंड देन वो कहाँ जा रहा है? हमारे सोमैटो सेंसरी एरिया में, जहां पर हमें परसेप्शन होता है। अब हमारा एक और ट्रैक्ट होता है दैट इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जिसे हम मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारा मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेरिब्रम बनाया है, ये कुछ सेक्शन बनाया है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा मेड्यूला है, ये हमारा पॉन्स है, या हमारा मिड ब्रेन है। तो हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से जाते जाते वो कहाँ साइनेप्स बनाता है? वो जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। और ये इसका डिसेंडिंग ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये असेंडिंग ट्रैक्ट है, यहाँ से असेंड होता हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे, ये असेंडिंग ट्रैक्ट है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। जबकि डिसेंडिंग ट्रैक्ट का कहाँ है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन? मिड ब्रेन से लेकर मेड्यूला तक, उसे हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। मेड्यूला में
लास्ट करता है, यहाँ से एक साइनेप्स बनता है दोबारा से, ये वाला साइनेप्स, ये जिससे साइनेप्स बनाता है वो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, डिसेंडिंग ट्रैक का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये कहाँ पर जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है असेंडिंग ट्रैक का, और जो डिसेंडिंग ट्रैक का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ पर भी साइनेप्स बन रहा है, यहाँ पर भी साइनेप्स बन रहा है। तो इस एरिया को जहां पर असेंडिंग ट्रैक का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्स बनाता है किसके साथ, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और यहीं पर डिसेंडिंग ट्रैक का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन भी आता है। इस एरिया को हम बोलते हैं सबस्टेंशिया जेलिटोनोसा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल हॉर्न में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, डॉर्सल हॉर्न में। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारी, अब कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। देखो, सबसे पहले कोई भी हमारी बॉडी में इंजरी हुई तो आप जानते हो वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ये रिलीज हो गए उस इंजरी साइट से, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनिन रिलीज हुए। तो यहाँ आप देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ पर कोई भी आप सेल मान लीजिए, वहां इंजरी हुई, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, साइटोकाइनिन रिलीज हुआ। ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। ये सेंस करते हैं इनको, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन साइटोकाइनिन। फिर ये सिग्नल भेजते हैं कहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर, तीन न्यूरोट्रांसमीटर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बीच में होते हैं। फर्स्ट इज ग्लूटामेट, सेकेंड इज सब्सटेंस पी, एंड थर्ड इज CGRP, दैट इज कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। जो ग्लूटामेट होता है उसके दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे, दैट इज NMDA एंड AMPA, NMDA एंड AMPA। जो ग्लूटामेट होता है वो किस पे बाइंड करता है, NMDA और AMP पे, देन वो क्या करवाता है, डिपोलराइजेशन। बट जो NMDA रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक्ड होता है मैग्नीशियम से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर, ये किससे ब्लॉक्ड है, मैग्नीशियम से। जब तक ये मैग्नीशियम यहाँ हटेगा नहीं, तब तक अगर इस पे बाइंड भी हो जाएगा ग्लूटामेट तो भी वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि इस मैग्नीशियम को हटाना। तो कैसे हटेगा ये, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूटामेट AMPA रिसेप्टर पे बाइंड होता है। AMPA रिसेप्टर पे बाइंड जैसे ही होता है वो, तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन का मतलब सोडियम इनफ्लक्स होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक वीडियो में, फोटो में। जैसे ये हमारे दो रिसेप्टर है, NMDA रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर। जैसे ही ग्लूटामेट किससे बाइंड होता है, AMPA रिसेप्टर से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का जैसे ही इन्फ्लक्स होता है तो उसे हम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, डिपोलराइजेशन। जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ, देन ये क्या होगा, ये सोडियम किस पे एक्ट करेगा, मैग्नीशियम जो ब्लॉक करा हुआ था NMDA रिसेप्टर पे, वो क्या हो जाएगा, वो बाइंड नहीं, मतलब वो हट जाएगा, वो सबसाइड हो जाएगा, हट जाएगा, जिसकी वजह से NMDA रिसेप्टर अपना काम कर पाएंगे। देन ग्लूटामेट यहाँ पर एक्ट करेगा और फिर यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। आपको समझ आया। ग्लूटामेट जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके दो रिसेप्टर होते हैं, NMDA AMPA। सबसे पहले जो ग्लूटामेट है वो AMPA से बाइंड करेगा। AMPA से जैसे बाइंड करेगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम का जैसे ही इन्फ्लक्स होगा, देन जो मैग्नीशियम ब्लॉक करा हुआ था NMDA रिसेप्टर को, वो हट जाएगा। जैसे ही वो हटेगा तो NMDA रिसेप्टर अपना काम कर पाएगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। ये ग्लूटामेट के साथ है। नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर काम करता है, दैट इज सब्सटेंस पी। इसका रिसेप्टर होता है NK रिसेप्टर, ठीक है। इसका रिसेप्टर क्या होता है, NK रिसेप्टर। जैसे ही सब्सटेंस भी NK रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ आप देख सकते हो ये NK रिसेप्टर है, ये आपका सब्सटेंस पी है, ये मैंने ब्राउन से बनाया है। सब्सटेंस पी यहाँ पर किस पे एक्ट कर रहा है, NK रिसेप्टर पे। जैसे ही वो NK रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, वैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। क्या एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज। और प्रोटीन काइनेज का भी क्या काम होता है, ये जो मैग्नीशियम इंटरफेयर कर रहा था NMDA रिसेप्टर पे, वो हट जाएगा। तो ये भी, ये किसका काम है, सब्सटेंस पी का काम है।
यहाँ पर आपको दो चीज समझ आई हैं। सबसे पहले है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के दो रिसेप्टर हैं, एनएमडीए रिसेप्टर, एएमपीए रिसेप्टर। ग्लूटामेट सबसे पहले किस पे बाइंड करेगा, एएमपी रिसेप्टर से, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ये सोडियम कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम के पास जाएगा और इसे इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो फिर एनएमडीए रिसेप्टर भी अपना काम कर पाएगा। जैसे ही ग्लूटामेट इस पे बाइंड करेगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगा और सिग्नल आगे पास हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी का कौन सा रिसेप्टर है, एन के रिसेप्टर। ये सब्सटेंस पी कहाँ आया, एन के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ। प्रोटीन काइनेज भी ये जो मैग्नीशियम जिससे एनएमडीए पे बाइंड किया हुआ था वो हट जाएगा, जिसकी वजह से अपना एनएमडीए रिसेप्टर अपना काम कर पाएगा। नाउ एक और रिसेप्टर आप यहाँ देख सकते हो, एक और न्यूरोट्रांसमीटर आप यहाँ देख सकते हो। ट्रांसमीटर है आपका CGRP, दैट इज कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। इसका काम क्या होता है, ये सेंट्रल सेंसिटाइजेशन करा देता है, जिसका मतलब है ये जिस थ्रेशोल्ड से काम कर रहा था यहाँ पर उसकी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है। मतलब कम, अगर वो बाइंड भी करते हैं, कम बाइंड भी करते हैं तो भी सेंसिटाइजेशन मतलब वो सिग्नल आगे पास हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हमने देखी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन किसके बीच में है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये असेंडिंग पाथवे में जो हमने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पढ़े थे और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पढ़े थे, ये उसके बीच की बात है। ये मैंने कट सेक्शन दिखाया सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक और न्यूरॉन है, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अभी हमने देखा था ना यहाँ पर कि यहाँ पर तीन चीजों का साइनअप्स है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम असेंडिंग ट्रैक्ट, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम असेंडिंग ट्रैक्ट एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो अब ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट का क्या काम है, ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है इस का जो न्यूरॉन है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इसमें दो चीजें होती है। पहला न्यूरोट्रांसमीटर होता है 5-HT, दैट इज सेरोटोनिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और नॉरएड्रेनालिन। इसका क्या काम होता है, ये अगर रिलीज होता है, अब आपको पेन का परसेप्शन तो होता है, पर जो डिसेंडिंग पाथवे हमारा काम करता है वो उसको क्या करता है, पेन को कम करने का ट्राई करता है। तो उसमें क्या रिलीज होते हैं, दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, 5-HT और नॉरएड्रेनालिन। ये डायरेक्टली जाते हैं प्री साइनेप्स पे। देखो ये साइनेप्स था, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो ये जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और यहाँ की ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर थे, सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट, CGRP, इन सब को ही इनहिबिट कर देते हैं, तो इनका रिलीज हो ही नहीं पाता है। अगर ये रिलीज नहीं हो पाएंगे तो ये बाइंड नहीं हो पाएंगे और आगे सिग्नल पास नहीं होंगे। तो ये काम करता है, एक तो ये काम करता है। यहाँ पर आप एक और न्यूरॉन देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर न्यूरॉन बोल देते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है, हमारे बॉडी में कुछ कह सकते हो इंट्रिंसिक ओपियोइड्स होते हैं। हाँ, जैसे कुछ ओपियोइड्स तो हम बाहर से लगते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, एपोमॉर्फिन हो गया, ये सब टर्माडोल हो गया, ये सब हम एक्सट्रिंसिक ओपियोइड कह सकते हैं। और जो हमारी बॉडी में होते हैं दैट इज इंट्रिंसिक ओपियोइड। इसका एक एनसेफेलिन है, जो क्या करता है, जैसे ही ये रिलीज होता है, क्योंकि आपने सुना होगा ओपियोइड का एक काम होता है एनाल्जेसिया कॉज करना, दैट मीन पेन को रिलीव करना। तो वो पेन रिलीव कैसे करता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 5-HT रिलीज हुआ है और नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ है, ये किस पे काम करेगा, इन इंट्रिंसिक ओपियोइड पेप्टाइड पे क्या काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये रिलीज होंगे यहाँ से, जैसे ही ये रिलीज होते हैं ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्री साइनेप्स पे तो जाके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और पोस्ट साइनेप्स पे जाके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके दो काम हुए, प्री साइनेप्स पे क्या ब्लॉक कर रहे हैं, वो कैल्शियम को ब्लॉक कर रहे हैं, और पोस्ट साइनेप्स पे पोटेशियम के चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइपर पोलराइजेशन होती है, ये यहाँ पर इसका काम क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन कराने का। यहाँ पर जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, सारा पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम ब्लॉक होगा, यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा तो सब्सटेंस फ्री, ग्लूटामेट, CGRP रिलीज ही नहीं होंगे। ये रिलीज नहीं होंगे तो आगे अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे, रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे तो आगे जाके वो इम्पल्स नहीं दे पाएंगे। आ गया होगा, दोबारा से एक बार
देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। रिसेप्टर पे जैसे ही वो बाइंड करेंगे, यहाँ डीपोलराइजेशन होगी, और डीपोलराइजेशन होगी तो आगे सिग्नल पास हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है डिसेंडिंग ट्रैक का, जिसमें से दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, 5-HT और एड्रेनलिन। इसका काम क्या होता है, ये प्री साइनेप्स पे जाके इन सब के सब्सटेंस फ्री ग्लूटामेट CGRP को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से रिलीज नहीं हो पाते और जिस वजह से आगे का कोई इंपल्स जा ही नहीं पाती। दूसरा इसका क्या काम होता है, यहाँ पर कुछ इंटरसेलुलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनके पास खुद के कुछ ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं उन्हें। और जैसे ही ओपियोइड पेप्टाइड यहाँ से निकलते हैं तो ये दो काम करते हैं, प्री साइनेप्स पे जाके तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, और पोस्ट साइनेप्स पे जाके पोटेशियम के चैनल को ओपन कर देते हैं। जो कैल्शियम के चैनल ब्लॉक होगा तो कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा, तो डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। सिमिलरली जैसे ही ये पोस्ट साइनेप्स पे जाके पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होगा, मतलब जो पोटेशियम है वो सारा बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर सेल में हाइपर पोलराइजेशन होगा और सिग्नल आगे पास नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल नॉसिसेप्शन के बारे में। थोड़ा सा हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको ट्रैक बता दिया, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई तो प्रोस्टाग्लैंडिन साइटोकाइनिन रिलीज हुआ। नॉसिसेप्टर जो प्रेजेंट थे सेंसरी न्यूरॉन पे, वो उन्होंने सेंस किया उस चीज को। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स पे, और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास जाएगा, ठीक है, उसी सिग्नल को लेके। और फिर फाइनली कहाँ जाएगा हमारा सिग्नल, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, और पेन हमें महसूस होगा। पेन परसीव तो हो गया, बट उस हिसाब से उसे मतलब डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमने डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉसिसेप्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और यहाँ डिसेंडिंग ट्रैक का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहा है और पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो रहा है ओपियोइड्स की वजह से, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ओपियोइड पढ़ेंगे उसके। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। ये हमने पढ़ा नॉसिसेप्शन के बारे में। नेक्स्ट हम क्लास पढ़ेंगे ओपियोइड्स के बारे में डिटेल। थैंक यू।